नमाज इस्लाम के 5 अरकान में से दूसरा अहम रुकन है और हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज है। नमाज इबादत की वो ख़ास सूरत है जिसके ज़रिए मुसलमान अल्लाह की बंदगी और कुर्बत हासिल करते हैं। नमाज को दीन का सुतून कहा गया है और इसे इस्लाम की बुनियादों में एक अहम मकाम हासिल है। नमाज की अहमियत। नमाज अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने, दिल की पाकीज़गी और गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। कुरान मजीद और अहादीस में नमाज की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। हदीस नबवी में है, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को मुनहदिम किया। तिर्मिज़ी। नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात। 1. नियत। नमाज से क़ब्ल दिल में ये इरादा करना कि कौन सी नमाज अदा की जा रही है से नियत कहते हैं। नियत दिल से होती है, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं। 2. तकबीर तहरीमा। नमाज का आगाज़ अल्लाह अकबर कहकर किया जाता है। इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं और ये नमाज का फ़र्ज़ है। 3. क़याम। नमाज के दौरान सीधा खड़ा होना और कुरान मजीद की तिलावत करना क़याम कहलाता है। फ़र्ज़ नमाजों में क़याम ज़रूरी है। 4. रुकू। क़याम के बाद झुककर दोनों हाथ घुटनों पर रख कर रुकू किया जाता है और इस दौरान सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ा जाता है। 5. कोमा। रुकू के बाद सीधे खड़े होना और समुल्ला लेमन हमदा कहना कोमा कहलाता है। 6. सजदा। रुकू और कोमा के बाद ज़मीन पर झुककर माथा, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और पाँव की उंगलियां ज़मीन पर रखकर सजदा किया जाता है और सुबहान रब्बी अल पढ़ा जाता है। 7. जलसा। 2 सजदों के दरमियान बैठना जलसा कहलाता है। 8. क़दा। नमाज के इख्तिताम पर बैठकर अल-तहयात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ी जाती है, उसे क़दा कहा जाता है। 9. सलाम फेरना। नमाज के आखिर में दाएं और बाईं तरफ अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरा जाता है, जिसके साथ नमाज मुकम्मल होती है। नमाज के औकात। नमाज की 5 फ़र्ज़ नमाजों के औकात ये हैं। फ़ज्र, सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने तक। ज़ोहर, दोपहर के वक्त, सूरज के ज़वाल के बाद। असर, ज़ोहर के बाद, जब सूरज ढलने लगता है। मग़रिब, सूरज ग़ुरूब होने के फ़ौरन बाद। इशा, मग़रिब के बाद, रात की तारीकी छा जाने तक। नमाज की अक़साम। फ़र्ज़ नमाज। दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है। संद नमाज। ये नमाज़ें रसूल अल्लाह की संद के मुताबिक हैं और उन्हें अदा करना मुस्तहब है। इनमें फ़ज्र, ज़ोहर, मग़रिब और इशा की सुन्नतें शामिल हैं। नफ़ल नमाज। ये इज़ाफ़ी नमाज़ें हैं जो बंदा अपनी खुशी और सवाब के लिए अदा करता है। वतर। इशा के बाद 1-3 रकात वतर नमाज पढ़ना वाजिब है। नमाज जनाजा। ये नमाज फौत शुदा मुसलमान की बख्शिश के लिए अदा की जाती है। नमाज तरावी। रमज़ान अल मुबारक के महीने में इशा के बाद पढ़ी जाने वाली मखसूस नफ़ल नमाज। नमाज के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद। अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया। नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान राब्ते का सबसे करीबी ज़रिया है। रूह की पाकीज़गी। नमाज दिल की सफ़ाई और गुनाहों से बचने का ज़रिया है। वक्त की पाबंदी। नमाज वक्त की पाबंदी सिखाती है और ज़िंदगी को मुनज़्ज़म बनाती है। इज्तिमाई इबादत। नमाज बाजमात मुसलमानों के दरमियान भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। जिस्मानी वर्जिश। नमाज के मुख्तलिफ अरकान जैसे क़याम, रुकू, सजदा जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद हैं। नमाज की शराइत। मुसलमान होना, बालिग़ होना, पाकी, वुज़ू व गुस्ल करना, क़िबला रुख होना, वक्त का होना, हर नमाज के लिए मखसूस वक्त। नमाज छोड़ने का गुनाह। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जो नमाज का पाबंद होगा उसके दीगर अमाल आसानी से देखे जाएंगे और जो नमाज छोड़ेगा उसके लिए सख्ती होगी। खुलासा। नमाज अल्लाह की बंदगी और उससे क़ुर्बत का बेहतरीन ज़रिया है।
اور یہ ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ روحانی سکون حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔